Hello, students. Here we talk about basic psychology and work psychology. Psychology has been defined in various ways. Perhaps the simplest yet most informative definition is that provided long ago by Miller. ये डेफिनेशन जो है ये नोट डाउन कर लो. द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ. अब मेंटल लाइफ रेफर्स टू द थ्री फिनोमिना: बिहेवियर्स, थॉट्स एंड इमोशंस. ओके, यहाँ पर हम मेंटल वर्ड को पॉजिटिवली ले रहे हैं. दैट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जो सीधे जुड़ा है ह्यूमन बिहेवियर से, मानव के स्वभाव से, कैसे व्यक्त करता है, बिहेव करता है. तो थ्री फिनोमिना है: बिहेवियर्स, थॉट्स एंड इमोशंस. विचार, भावनाएं. मोस्ट साइकोलॉजिस्ट these days would agree that psychology involves all three. The notion that psychology is a science is perhaps rather more controversial. Science involves the systematic collection of data under controlled conditions. पढ़ा है ना? साइंस है या आर्ट है, क्या है, क्यों कहते हैं हम इसको साइंस, क्यों कहते हैं हम इसको कला? अगर किसी टर्म की हम बात करते हैं, लाइक मैनेजमेंट है, प्रबंध जो है कला है या विज्ञान है. इसी तरह साइकोलॉजी को भी अगर हम बात करें तो साइंस कहते हैं. क्योंकि क्या होती है साइंस? सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. देखो, हमने कलेक्ट तो करना है डेटा, बट कंट्रोल्ड कंडीशंस में करना है. ऐसे नहीं कहीं से भी डेटा उठाया और हम ये बोल दें कि भाई इसको फॉलो करो, इसे इन्वॉल्व करना है, दैट इज़ साइंस. नो, सिस्टमेटिकली होना चाहिए. सो दैट theory and practice can be based on verifiable evidence rather than on the psychologist intuition. ओके, तो अगर हम ये कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंडर करेंगे, देन थ्योरी यानी कि जो साइंस कह रही है, और फिर जो प्रैक्टिकली जब हम अप्लाई करेंगे, वो दोनों ही क्या होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए? वेरीफाइबल एविडेंस, प्रैक्टिकली जो कि स्वाभाविक है. देन द एम्स आर टू डिस्क्राइब, explain and predict behaviors, thoughts and emotions. ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे. नोट everyone agrees that it is appropriate to study behaviors, thoughts and emotions in scientific manner. क्या कहते हैं यहाँ पे? everyone agrees, agree हो जाते हैं सब कि it is appropriate to study. होते हैं अग्री या नहीं होते कि हाँ भी किसी के बिहेवियर, विचार और इमोशंस को समझ पाना सरल है? Not everyone agrees. Okay, some argue that human behavior is too complex for that. सम हालांकि ओपिनियन है कुछ का कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, नहीं समझा जा सकता. एंड एनी वे पीपल्स बिहेवियर चेंजेस इन इम्पोर्टेंट वेज when they are being observed or experimented upon.
Nevertheless, most psychologists do favor a scientific approach. As a result, most courses and training in psychology place considerable emphasis on practical classes and the stats analysis of data. Somewhat do surprise of some students, the discipline of psychology can be divided into several subdisciplines, each with its own distinctive focus. तो जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, इसको बहुत सारे डिसिप्लिन्स में हमने डिवाइड कर दिया है, सब डिवाइड कर दिया है. कलेक्टिवली दे कैन बी टर्म्ड बेसिक साइकोलॉजी. क्या क्या देते हैं इसको जब हम डिविजन्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक साइकोलॉजी. देयर आर सेवरल वेज ऑफ स्प्लिटिंग साइकोलॉजी. ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. ओके.